ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಹಲ್ಗಾವ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು, ಇದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಲು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. की टीम 3D मैपिंग इस पूरे इलाके की करा रही है. इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि आतंकी किस एस्केप रूट से भागे. इन घने जंगलों में उस 3D मैपिंग के जरिए उन रास्तों की पहचान करने की कोशिश एनआईए की है और यही कारण है कि दिन के उजाले में एनआईए की टीम अब इस बैसरन घाटी पे पहुंची है और 3D मैपिंग के जरिए एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और कौन कौन से रास्ते हैं उनको खंगाला जाएगा. आप देखेंगे तकरीबन जिस ऊंचाई पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और नीचे जब आप मैदानी इलाके में आ जाते हैं तो वहां से 7 किलोमीटर दूर ये बैसरन घाटी है और संभवतः इन पूरे घने जंगलों को एनालाइज किया जा रहा है. 3D मैपिंग के जरिए एक क्लोन तैयार किया जाएगा. क्लोन तैयार करने के बाद उसको कन्फ्रंट कराया जाएगा जो आई विटनेस है उनसे किन किन रास्तों से होकर, किन पथरीले रास्तों से होकर, क्योंकि अंदर काफी ऐसे पॉइंट्स भी है जहां पर पानी भी बह रहा है, तो उन रास्तों से होकर वो रास्ता किस तरफ निकलता है. क्योंकि साउथ कश्मीर में पिछले 2 दिनों में बड़े स्तर पर जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है. सर्च ऑपरेशन आतंकियों के लिए और रेस्क्यू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के घर है वो लोग भी अब पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और अपनी जो आप बीती है वो बता रहे हैं. तो उन लोगों से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं. उनके फोन में जो वीडियोस हैं उन सभी को एनआईए की टीम अपने कब्जे में लेकर एनालाइज कर रही है. देखना होगा कि आज ये जो 3D मैपिंग की जा रही है इसके जरिए क्या कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे पता लग पाए कि आतंकी इन घने जंगलों का इस्तेमाल करके किस रूट से निकले. तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं. आप देखेंगे कि बेहद घना ये जंगल है. यहाँ पर तमाम फोर्सेज जो है वो लगा दी गई है. ऊपर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है. फोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि पूरा जो स्पॉट है उसको सिक्योर किया गया है. एनआईए की टीम बार बार वहां पर पहुंच रही है. जो भी लीड्स उन्हें मिल रही हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर हो, डिजिटल एविडेंस के तौर पर हो, उसको वहां पर जाकर ग्राउंड पर चेक किया जा रहा है. और यही कारण है कि 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट लेने के बाद एनआईए की टीम अब एक बार फिर से उसी बैसरन घाटी में पहुंची है और उस पूरे इलाके की 3D मैपिंग करके आतंकियों ने किस रूट से इस बैसरन घाटी में शामिल हुए और किस रूट से एस्केप किया उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಹಲ್ಗಾವ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು, ಇದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಲು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. की टीम 3D मैपिंग इस पूरे इलाके की करा रही है. इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि आतंकी किस एस्केप रूट से भागे. इन घने जंगलों में उस 3D मैपिंग के जरिए उन रास्तों की पहचान करने की कोशिश एनआईए की है और यही कारण है कि दिन के उजाले में एनआईए की टीम अब इस बैसरन घाटी पे पहुंची है और 3D मैपिंग के जरिए एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और कौन कौन से रास्ते हैं उनको खंगाला जाएगा. आप देखेंगे तकरीबन जिस ऊंचाई पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और नीचे जब आप मैदानी इलाके में आ जाते हैं तो वहां से 7 किलोमीटर दूर ये बैसरन घाटी है और संभवतः इन पूरे घने जंगलों को एनालाइज किया जा रहा है. 3D मैपिंग के जरिए एक क्लोन तैयार किया जाएगा. क्लोन तैयार करने के बाद उसको कन्फ्रंट कराया जाएगा जो आई विटनेस है उनसे किन किन रास्तों से होकर, किन पथरीले रास्तों से होकर, क्योंकि अंदर काफी ऐसे पॉइंट्स भी है जहां पर पानी भी बह रहा है, तो उन रास्तों से होकर वो रास्ता किस तरफ निकलता है. क्योंकि साउथ कश्मीर में पिछले 2 दिनों में बड़े स्तर पर जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है. सर्च ऑपरेशन आतंकियों के लिए और रेस्क्यू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के घर है वो लोग भी अब पुलिस के पास पहुंच रहे हैं
हैं और अपनी जो आप बीती है वो बता रहे हैं। तो उन लोगों से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनके फोन में जो वीडियोज हैं उन सभी को एनआईए की टीम अपने कब्जे में लेकर एनालाइज कर रही है। देखना होगा कि आज ये जो 3D मैपिंग की जा रही है इसके जरिए क्या कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे पता लग पाए कि आतंकी इन घने जंगलों का इस्तेमाल करके किस रूट से निकले। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं, आप देखेंगे कि बेहद घना ये जंगल है। यहाँ पर तमाम फोर्सेज जो है वो लगा दी गई है, ऊपर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि पूरा जो स्पॉट है उसको सिक्योर किया गया है। एनआईए की टीम बार बार वहां पर पहुंच रही है। जो भी लीड्स उन्हें मिल रही हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर हो, डिजिटल एविडेंस के तौर पर हो, उसको वहां पर जाकर ग्राउंड पर चेक किया जा रहा है। और यही कारण है कि 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट लेने के बाद एनआईए की टीम अब एक बार फिर से उसी बैसरन घाटी में पहुंची है और उस पूरे इलाके की 3D मैपिंग करके आतंकियों ने किस रूट से इस बैसरन घाटी में शामिल हुए और किस रूट से एस्केप किया उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಹಲ್ಗಾವ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಸರನ್ನ ಕಣಿವೆಯ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು, ಇದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೈಸರನ್ನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಲುದಾರಿಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. की टीम 3D मैपिंग इस पूरे इलाके की करा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि आतंकी किस एस्केप रूट से भागे। इन घने जंगलों में उस 3D मैपिंग के जरिए उन रास्तों की पहचान करने की कोशिश एनआईए की है और यही कारण है कि दिन के उजाले में एनआईए की टीम अब इस बैसरन घाटी पे पहुंची है और 3D मैपिंग के जरिए एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और कौन कौन से रास्ते हैं उनको खंगाला जाएगा। आप देखेंगे तकरीबन जिस ऊंचाई पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और नीचे जब आप मैदानी इलाके में आ जाते हैं तो वहां से 7 किलोमीटर दूर ये बैसरन घाटी है और संभवतः इन पूरे घने जंगलों को एनालाइज किया जा रहा है। 3D मैपिंग के जरिए एक क्लोन तैयार किया जाएगा। क्लोन तैयार करने के बाद उसको कन्फ्रंट कराया जाएगा जो आई विटनेस है उनसे, किन किन रास्तों से होकर, किन पथरीले रास्तों से होकर, क्योंकि अंदर काफी ऐसे पॉइंट्स भी है जहां पर पानी भी बह रहा है, तो उन रास्तों से होकर वो रास्ता किस तरफ निकलता है। क्योंकि साउथ कश्मीर में पिछले 2 दिनों में बड़े स्तर पर जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। सर्च ऑपरेशन आतंकियों के लिए और रेस्क्यू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के घर है वो लोग भी अब पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और अपनी जो आप बीती है वो बता रहे हैं। तो उन लोगों से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनके फोन में जो वीडियोज हैं उन सभी को एनआईए की टीम अपने कब्जे में लेकर एनालाइज कर रही है। देखना होगा कि आज ये जो 3D मैपिंग की जा रही है इसके जरिए क्या कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे पता लग पाए कि आतंकी इन घने जंगलों का इस्तेमाल करके किस रूट से निकले। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं, आप देखेंगे कि बेहद घना ये जंगल है। यहाँ पर तमाम फोर्सेज जो है वो लगा दी गई है, ऊपर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि पूरा जो स्पॉट है उसको सिक्योर किया गया है। एनआईए की टीम बार बार वहां पर पहुंच रही है। जो भी लीड्स उन्हें मिल रही हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर हो, डिजिटल एविडेंस के तौर पर हो, उसको वहां पर जाकर ग्राउंड पर चेक किया जा रहा है और यही कारण है कि 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट लेने के बाद एनआईए की टीम अब एक बार फिर से उसी बैसरन घाटी में पहुंची है और उस पूरे इलाके की 3D मैपिंग करके आतंकियों ने किस रूट से इस बैसरन घाटी में शामिल हुए और किस रूट से एस्केप किया उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।